वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस जो हदीस लिखा करता था, हदीस पढ़ाया करते थे, उन्हें मुहद्दिस कहते हैं। सिहाह सित्ता में उनकी एक किताब है जिसको अबू दाऊद शरीफ कहा जाता है। अबू दाऊद शरीफ के लिखने वाले हजरत इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह, इनको 5 लाख हदीसें याद थी। इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी रहमतुल्लाह को 5 लाख हदीसें याद थी। उन 5 लाख हदीसों में से उन्होंने 4800 रिवायतें अपनी किताब अबू दाऊद शरीफ के अंदर नकल की। फिर अबू दाऊद के मुकदमे में वो लिखते हैं कि पूरी अहादीस के अंदर से सिर्फ 4 हदीसें मैंने ऐसी मुत्तफक की है कि अगर इन 4 हदीसों पे कोई शख्स अमल कर ले तो ये उसके दुनिया और आखिरत में निजात के लिए काफी है। 5 लाख हदीसें उन्हें याद थी। इतना बड़ा मुहद्दिस और सिर्फ 4 हदीसें, उनमें से भी सिर्फ एक हदीस मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि चारों एक हदीस सुना दूंगा, क्योंकि चारों का वक्त नहीं है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है और बच्चे बेचैन हैं मिठाई के लिए। पहली रिवायत जो उन्होंने नकल की है, इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बुखारी शरीफ के अंदर नकल की सबसे पहली रिवायत हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। वो कहते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यंकिहुहा फहिजरतुहु इला मा काना इलैहि। पहली रिवायत। अमाल का मदार किसके ऊपर है? नियतों के ऊपर। जो काम इंसान कर रहा है अपनी नियत को टटोले कि मैं क्यों कर रहा हूं, चाहे वो दीन का काम कर रहा है या दुनिया का काम कर रहा है, अपनी नियत को टटोले। अगर उसकी नियत दुरुस्त है तो उसका वो काम भी दुरुस्त है, उसके उस काम पे अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। और अगर उसकी नियत ठीक नहीं है, काम ठीक है, नियत ठीक नहीं है, काम ठीक कर रहा है, सवाब नहीं। जैसे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया, जो हिजरत कर रहा है फतेह मक्का से पहले 60 हिजरी में मक्का फतह हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, उसके 8 साल के बाद मक्का फतह हुआ। फतेह मक्का से पहले हिजरत करना फर्ज था। ईमान के बाद सबसे पहला काम था हिजरत। जो शख्स हिजरत नहीं करता था उसका ईमान ही कबूल नहीं, वो नमाज पढ़े, रोजे रखे, तिलावत करे, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा अमल क्या था? हिजरत। जो शख्स हिजरत करता मदीने जाता वो मुसलमान है, जो हिजरत ना करता मक्के में ठहरा है उसके ईमान का एतबार नहीं है। यानी जो हिजरत के कादिर है, बच्चे, बूढ़े, औरतें मासूम थी, लेकिन जो शख्स हिजरत कर सकता था उसके ईमान में ये जरूरी था कि वो हिजरत करे। लेकिन एक शख्स हिजरत कर रहा है, इसलिए हिजरत तो क्यों हो, मक्के से मदीने जा रहा है और कितनी दूरी है? 480 किलोमीटर। इतने दूर तवील सफर करके गया है, लेकिन क्यों गया? इसलिए गया कि मक्के के आधे से ज्यादा आबादी मदीने में चली गई है। अब मैं अपना रेडी, अपना ठेला, अपनी दुकान, अपना जो फुटपाथ पे लगाया करता था सब लेके चलता हूँ वहां
कमाई होगी। लोग हिजरत करते हैं किसको बेचे, मकसद क्या है इसका जाने का, हिजरत कर रहा है लेकिन मकसद है दुनिया हासिल करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी हिजरत कबूल नहीं है। हिजरत तो कर लिया, मुसलमान तो माना जाएगा उसको, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा हिजरत का। और हिजरत सबसे बड़ा ईमान के बाद सबसे बड़ा काम था, लेकिन इसमें सवाब नहीं मिला। क्यों? उसकी नीयत खराब है। हालांकि जाके मदीने में बहुत से सहाबा दुकान लगाए करते थे, मस्जिद नबी के बाजार में जाके सामान बेच के आते थे, लेकिन नीयत करके नहीं गए। तो नीयत क्या है ये डिपेंड करता है कि हम उस काम के ऊपर सवाब पाएंगे कि नहीं पाएंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मिसाल दी। मैं हदीस सुना रहा हूं, एक बात नहीं सुना। और एक मिराआती यदहुहा, या नियत क्या कि उसकी किसी औरत से निकाह करना है। अब वो औरत मक्के से मदीने चली गई, अब वो मदीने चली गई, निकाह कैसे होगा? इसने भी हिजरत कर लिया, इसलिए मैं भी वहां पहुंचूंगा हिजरत करके, मेरा निकाह किससे हो जाएगा। नीयत गलत हो गई उसकी, हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। हिजरत हुई ना माता जरा गई, इसकी हिजरत तो उसने जिसके लिए उसने हिजरत की, इतना बड़ा काम लेकिन सवाब जीरो, खत्म हो गया सारा सवाब। और ये क्यों खत्म हुआ? सिर्फ एक नीयत की वजह से। आज हम जिस मकसद से हम बैठे हैं, अगर इसमें हमारी नीयत गड़बड़ हो गई, हमारा सवाब का बेड़ा गर्क हो गया। नीयत गड़बड़ हो गई, खाओ पढ़ने वाला हो या पढ़ाने वाले हो या गार्जियन हो, जिन्होंने बच्चों को 4 साल 5 साल 10 साल मदरसे के अंदर छोड़ा, जबर किया, उनको बहलाया फुसलाया, हाफिज बनाया, लेकिन अगर नीयत उनकी ठीक नहीं है, किस लिए हाफिज बनाया, क्यों हाफिज बनाया, क्या मकसद था हाफिज बनाने का? मकसद ही पता नहीं, बस हाफिज बना के देखो अपने मोहल्ले में बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं, हम चले हिफ्ज कर लेंगे। यदि ज्यादा शरारती होता है कहते हैं उसे मदरसे में डाल दो, बहुत शरारत कर रहा है। मकसद नहीं होता है कोई हाफिज बनाने का, बेमकसद बना रहे हैं, इसीलिए बेमकसद बच्चे निकल गए। क्यों हाफिज? सारे मोहल्ले बच्चे बन रहे हैं, बहुत ज्यादा हाफिज नहीं होगा तो कोई कहाँ कहेगा हमारे ग्रेड को नहीं है, तो चलो हम ग्रेड करा देना। ना गार्जियन की नियत का पता, ना बच्चे की नियत का पता। हिजरत जैसा बड़ा अमल गलत नियत की वजह से जवाब सवाब क्या हुआ? खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो आप ये क्या है? हाफिज बनना फर्ज़े किफ़ाया है, फर्ज़े आइन नहीं है। वो फर्ज़े आइन है, नमाज पढ़ना फर्ज़े आइन है, रोजा रखना फर्ज़े आइन है, और ये फर्ज़े किफ़ाया है। कुछ लोग अगर हाफिज बन गए तो पूरी उम्मत बनी हो जाएगी, और सारी उम्मत ने छोड़ दिया हाफिज बनना तो सारी उम्मत गुनहगार है। ये फर्ज़े किफ़ाया है, जैसे जनाज़े की नमाज फर्ज़े किफ़ाया है। तो फर्ज़े आइन में नियत की गड़बड़ी की वजह से सवाब माइनस हो गया, तो सोचिए फर्ज़े किफ़ाया में क्या होगा। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये पहली रिवायत है। अब ये ऐसी रिवायत है, इंसान अपनी नीयत को अगर तिजारत कर रहा है, कारोबारी आदमी है, वो इस नीयत से तिजारत कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिम्मे में डाला है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश करूं, उन्हें हलाल रिज़्क़ खिलाऊं, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये तिजारत करना भी सवाब है। और अगर इसलिए कर रहा है कि खूब पैसा इकट्ठा कर लो, मार्केट में लगे, हमसे बड़ा सेठ कोई नहीं है, तकब्बुर और घमंड के लिए, दिखावे के लिए, तो वही तिजारत गुनाह। नीयत बदल गई, तिजारत नहीं बदली, सिर्फ नीयत का हेरफेर हुआ और सवाब और गुनाह दोनों। नीयतें हम अपनी दुरुस्त करें। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी उनके गार्जियन है, वो भी अपनी नीयत दुरुस्त करें। जब अल्लाह तबारक व तआला के अजीम कलाम को हम अपने बच्चों के सीने के अंदर महफूज करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं, फिर उनको
दुनिया के अंदर ढकेल दे, उसी दलदल में डाल दे, फिर वो दाढ़ी छिला के बाल फैशन वाला रख के सिगरेट पीने को मिले, इस मकसद के लिए हाफिज बना रहे हैं। आप पहले इस मकसद को समझिए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये रिवायत नकल की, ये बड़ी अहम रिवायत है कि हम अपनी नियतों को दुरुस्त कर ले। अगर नियत दुरुस्त है तो आमाल के ऊपर साफ मिलेगा, अगर नियत दुरुस्त नहीं है तो हमारा आमाल अतालत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दूसरी चीज, एक रिवायत और, दो रिवायतें जाएंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने तौफीक दी तो सुनाने। दूसरी रिवायत हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम की खूबी ये है कि इंसान लायानी काम नहीं करता। लायानी क्या होता है? जिसका न दुनिया का कोई फायदा न आखिरत का कोई फायदा। खामखा होटल में बैठे, क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे बैठे टाइम गुजारना। दुनिया का भी कोई फायदा नहीं, आखिरत का कोई फायदा नहीं। खामखा बाहर चौपाल लगा के बैठे, कोई फायदा नहीं। खामखा बैठ के बात कर रहे हैं, यानी कोई फायदा नहीं। जिस काम में न दुनिया का फायदा है न आखिरत का फायदा है, ये क्या है? ला यानी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्लाम की खूबी क्या है? मुसलमान वो शख्स है जो लायानी काम करता है, और आज सबसे ज्यादा लायानी काम मुसलमान गैरों को देखो, उन्हें कम से कम दुनिया की तो फिक्र है। 6 घंटे सोते हैं, उन्हें अपनी सेहत की फिक्र है, उन्हें अपनी दुनिया की फिक्र है, माल की फिक्र है, और आपको न दुनिया की फिक्र है न आखिरत की फिक्र है, दोनों पीछे हो। क्यों? ये इसी बात पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवज्जो दिला रहे हैं कि इस्लाम की खूबी समझिए। हम लायानी छोड़ बैठ के नहीं देख रहे, 2-4 घंटा हो गया, क्यों देख रहे हैं? रील बनाने वाले को कमा रहा है, आप क्यों देख रहे हैं? चलो बयान सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है कुछ फायदा हासिल हो रहा है, नाम सुन रहे हैं चलो कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन खामखा घंटों 2 घंटे 4 घंटे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कोई काम नहीं, किताब बैठे हुए, हुजूर बैठे हुए। जितने ज्यादा बेरोजगार हमारे वहाँ लोग हैं, इतना बेरोजगार फिर किसी को नहीं मिलता। तालीम से भी बेरोजगार है और दुनिया से भी बेरोजगार है, और इसकी वजह यही है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी रिवायत की कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, ये इस्लाम की खूबी है कि इंसान लायानी काम को छोड़ दे। मैं तलबा से भी कहता हूँ, लायानी को छोड़ो, फजूल कामों को छोड़ो। जब फजूल काम छोड़ोगे तो जो 10 साल 5 साल लग रहा है करने में, वो 3 साल में होगा, 2 साल में पूरा होगा। लायानी में वक्त गुजार रहे हैं, एक टाइम पढ़ते हैं जो के बाद सोने बैठे, नब्बा को फिक्र, नब्बा को फिक्र, किसी को मतलब कि बच्चे जाएगा नहीं जाएगा। लायानी में जिंदगी गुजर रही है, बिना मकसद गुजर रही है। बिना मकसद अपनी जिंदगी ना गुजारे। आप मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए खूबी बता रहे हैं, और वो खूबी अपने अंदर पैदा करें। आपका 1 मिनट भी बिना मकसद ना गुजरे, कोई काम नहीं है, तस्बीह पढ़िए, कम से कम आखिरत का ही फायदा होता है। कम से कम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए कुरान पढ़ा करिए, तस्बीह पढ़ा करिए, हुजूर वक्त न जाया करिए। या तो दीन का काम करिए या दुनिया का काम करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, और कुछ न करिए तो सोइए। कम से कम बदन का फायदा। हमारे वहाँ तो सोने का भी सिस्टम अजीब हो गया, 2 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोते हैं, क्या प्लेयर बोलते। खाने का सिस्टम भी खराब है, सोने का सिस्टम भी खराब है। डॉक्टर हज़ार कहता है, वो कहते हैं अपने मगरिब बाद खा लेते हैं। जब आप वक्त पे नहीं सोएंगे, अपने वक्त को फजूल जाया करेंगे, तो क्या होगा? दीन से भी गए, दुनिया से भी गए। फजर छोड़ के सुबह में उठेंगे, मंगूस की छाई रहेगी, फिर ना आपको दिल करेगा कारोबार में, न काम में, न मेहनत में। दीन से भी गए, दुनिया से भी गए। तो इस्लाम की खूबी क्या है कि आप लायानी छोड़ दीजिए। आज से आप अहद करें कि अपने कामों में
अपनी नीयत दुरुस्त करें और दूसरा काम क्या करें, लायानी को तर्क कर दे। ये दो खूबी आप अपने अंदर आजमाएं। एक महीने में आपको अपनी जिंदगी में चेंज ना मिली, तब्दीली ना मिली, तो मुझे पता चलेगा मैं ही रहता हूँ मुझे साहब के बाद। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह।